तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए, आज है हमारा 23 नंबर से करने का क्लास। यानी इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 11.1 का बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी उसे दोबारा ट्राई किया होगा और जो फंसा होगा उसे देखने के लिए आए होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आप बना चुके हैं, लेकिन एक बता देता हूँ शुरू शुरू में। सबसे पहले इसको कोई y मान लेते हैं, सबसे पहले y मान लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखिए, दोनों बगल डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी dy अपॉन dx लिखते हैं। हाँ चलिए लिख दिए। अब डी रूट अंडर क्या, साइन, उसके बाद साइन रूट अंडर x एक बार लिख देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में करना है। चलिए अब फिर एक बार और लिखेंगे, अब रिस्पेक्ट चेंज करेंगे। देखिए अब यहाँ आएंगे, देखिए डी। अब यहाँ जैसे आए तो हमको रूट से भेंट हुआ, तो रूट से भेंट हुआ तो रूट को पहले हटाएंगे। तो रूट किस पर है, साइन कोस्ट साइन रूट अंडर एक्स पर, यानी साइन साइन कोस्ट साइन रूट अंडर एक्स पर है। कोस्ट और नहीं रहेगा तो वो काम चल जाएगा, समझ गए। मान इसके अंदर चीज वाला नीचे नीचे उतार दिए, चलो नीचे वाला ऊपर, यानी डी साइन साइन रूट अंडर एक्स। उसके बाद अब देखिए डी साइन है, अकेले हो आई तो पूरा क्या है, थीटा है, यानी किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। यानी थीटा के जगह पर क्या है, साइन रूट अंडर एक्स, नीचे वाला ऊपर, यानी डी साइन रूट अंडर एक्स। क्या है, रूट अंडर एक्स में है तो रूट अंडर एक्स, थीटा के जगह पर रूट अंडर एक्स, और नीचे वाला ऊपर भी दी। चलिए एक्स बच गया, एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में, आगे लास्ट में डीएक्स चलेगा। अब हम जानते हैं रूट का क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स, यानी रूट के अंदर जो है साइन साइन रूट अंडर एक्स। चलिए हो गया इसका। और डी साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस होता है, या थीटा के जगह पर क्या है, थीटा के जगह पर यहाँ से यहाँ तक, यानी साइन रूट अंडर एक्स। चलिए इंटू, अब यहाँ आते हैं, अब साइन, और सही ना है। चलिए अब साइन का क्या होता है, कॉस होता है, साइन लिखे ना, हाँ चलिए ठीक है, कॉस होता है। साइन का क्या होता है, कॉस होता है। थीटा क्या है, रूट अंडर एक्स। चलिए अब यहाँ आते हैं, अब रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स। चलिए हो गया आपका डिफरेंशिएशन। चलिए ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब इसको गुना करते रहिए आप। चलिए अब आते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि आज पूरा चैप्टर खत्म करना है। चलिए तो इसके आगे एक बार 25 छोड़ देगा, 25 से पा जाते हैं। चलिए 25 से बना देते हैं। 25 बोलता है साइन साइन रूट अंडर कॉस कॉस रूट अंडर टेन एम एक्स, टेन एम एक्स। चलिए इतना है, तो इसको अगर y मान लेते हैं, y बराबर इतना, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी। तो यहाँ पर डी साइन रूट अंडर कॉस और उसके रूट अंडर टेन एम एक्स बाई। अब देखिए, अब एक लाइन छोड़ के हम डायरेक्ट रिस्पेक्ट चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे गनी हम साइन लगे, ए बबुआ कहाँ गनी, हम साइन लगे गनी, तो साइन पर नहीं रूट है और नहीं स्क्वायर है, तो यानी साइन अकेले है, तो साइन अकेले है तो इसके आगे वाला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ से यहाँ तक थीटा, यानी किसके रिस्पेक्ट में, साइन किसके रिस्पेक्ट में बदलता है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी रूट अंडर कॉस उसके बाद टेन एम एक्स। नीचे वाला उठा के ऊपर, अब डी रूट अंडर कॉस टेन एम एक्स बाई। अब देखिए यहाँ देखिए, हम जैसे गए कॉस के पास तो पहले रूट भेटा गया, तो पहले रूट क्या करेंगे, तो रूट किस पर है, इस पर है, इसके अंदर वाला पर, यानी कॉस टेन एम एक्स पर रूट है, तो इसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला ऊपर, यानी डी कॉस टेन एम एक्स। चलिए बाबू यहाँ देखिए, अभी तो कॉस सिंगल है, आज पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ले थीटा, यहाँ से यहाँ तक ले पूरा थीटा है, तो ये हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, टेन एम एक्स। नीचे अलग कर दीजिए, जगह नहीं है तो यहाँ बना रहा है। चलिए टेन एम एक्स। अब यहाँ देखिए, अब रूट है, रूट का करेंगे तो रूट किस पर है, टेन एम एक्स पर है, तो ये हो गया टेन एम एक्स पर है। चलिए
नीचे वाला ऊपर यानी डी tan mx। चलिए अब किसके रिस्पेक्ट में, अब यहाँ देखिए एम जो है ये स्केलर है, स्केलर का मतलब ये अचर, अचर यानी गिनती है। चलिए और किसके रिस्पेक्ट में, अब tan हो गया, अकेले बच गए, थीटा बच गया यानी mx के रिस्पेक्ट में। अब mx ऊपर हो गया, अब क्या हुआ dx, लास्ट में dx बच गया। ओ भाई यहाँ पर देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा से कोई मतलब नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो ये होता है कॉस। साइन का हो गया कॉस, साइन का हो गया कॉस। चलिए अब क्या होता है, ये थीटा के जगह पर है तो थीटा वाला थीटा उतर जाएगा, यानी रूट अंडर कॉस रूट अंडर tan mx। चलिए इंटू का इंटू का बाजार खत्म। और रूट अंडर इसको पूरा मान लीजिए x, इसको मान लीजिए पूरा x, तो रूट अंडर x का क्या होता है 1/2 और रूट अंडर x यानी जो है रूट के अंदर, तो cos रूट अंडर tan mx। चलिए ये हो गया, इसका भी हो गया। और यहाँ cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, और थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है tan mx। चलिए इसका भी हो गया, यहाँ आ गया यहाँ। और रूट क्या कीजिए, तो रूट का क्या होता है, रूट देखिए रूट के अंदर वाला जितना भी उसको x मानिए, तो रूट अंडर x का क्या होता है 1/2 रूट अंडर x यानी mx। चलिए डी। चलिए अब इसका हो गया, अब यहाँ आइए यहाँ, अब tan का आई थीटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा, तो tan का क्या होता है sec sy, थीटा के ऊपर mx। चलिए हो गया। अब आते हैं देखिए अब ये क्या है, ये एम क्या है, एम है गिनती, तो एम निकल जाएगा बाहर यानी एम हो जाएगा, समझ रहे हैं। डीएक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, एक होता है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ से लेके वहां तक ले आपका आंसर हो गया। चलिए बाबू ये हो गया आंसर। देखिए आपको एक चीज बताते हैं कि पूरे एल्जेब्रिक फंक्शन में यानी एक्स वाई जेड क्या होता है, एक्स वाई यानी एक्स वाई और जेड, ये तीन गो है जिसको हम मानते हैं माने बदलने वाला है। सामान्यतः इन्हीं तीनों को बदलने वाला यानी वेरिएबल फंक्शन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जैसे ए हो गया, बी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, इस सब को हम अचर मानते हैं। अचर माने गिनती के शब्द मानते हैं। जैसे यहाँ पर एम आ गया, तो यहाँ एम का मतलब है कि कोई कॉन्स्टेंट है, कोई गिनती की संख्या, कोई नंबर है, समझे। चलिए और उन्हें अगर यहाँ एक्स आया है तो एक्स मतलब वेरिएबल है। चलिए आ गया। अब देखिए बाबू इसको क्या कीजिए, माइनस है ना, तो माइनस पहले लिख के, माइनस पहले लिख के आप आंसर के हिसाब से इसको बैठा लीजिए। चलिए फाइनल आंसर इतना तो आ जाएगा। अब आते हैं थोड़े बढ़िया क्वेश्चन पर। बढ़िया क्वेश्चन का मतलब जैसे 31 हो गया, 31 नंबर, तो 31 नंबर बोलता है tan, क्या बोलता है tan रूट अंडर एक्स माइनस एक्स का पावर माइनस ए का बटा एक्स प्लस एक्स का पावर माइनस। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इसको y मान लिए, हाँ y मान लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखे, हाँ लिखे। चलिए अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, डी tan आई पूरा लिखिए एक्स माइनस एक्स के पावर माइनस एक्स प्लस एक्स का पावर माइनस एक। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए tan के पास आए तो tan पर ना रूट है ना स्क्वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ठीक है, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में है। समझ में आया है ना। चलिए एकदम समझ में आएगा। अब थीटा का रिस्पेक्ट में अब नीचे वाला उठा के ऊपर कीजिए, यानी डी एक्स माइनस बटा एक्स प्लस एक्स का पावर माइनस। चलिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, या कोई वेरिएबल हल ये नहीं है। चलिए और देखिए इसको एक काम कीजिए, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, tan थीटा है, तो tan थीटा का डायरेक्ट होगा सेक, tan का हो जाएगा सेक, थीटा का थीटा ना tan क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, थीटा का जगह थीटा। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम यू मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो माना लेट, इसको यू मान करके अलग सॉल्व करके यहाँ रख देंगे, समझ में आ जाएगा। पहले बना लीजिए एक्स माइनस एक्स का पावर 1/x प्लस एक्स का पावर माइनस 1। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस, देखिए किसी का पावर अगर माइनस में है तो इसको लिखा जाता है 1/x का पावर 1 ना, माने
एक्स का पावर -1 लिखा है तो ये क्या हो जाता है 1/x का पावर 1, तो 1 लिखिए चाहे x लिखिए, यानी ये हो जाएगा। चलिए अब इसका कीजिएगा तो इसी प्रकार से x प्लस 1/x, चलिए ये होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे, हाँ क्या करेंगे, अभी इससे इससे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर -1/x हो जाएगा, और इससे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, जुड़ घटाओ भीम का जुड़ घटाओ कौन आएगा, चलिए एक्स स्क्वायर बचा एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर प्लस 1, चलिए यानी आपका हो गया लेट लेट यू बराबर इतना, ठीक है। तो यू का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डी यू बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यू कितना है, यू है आपका इतना आया है एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर प्लस 1, चलिए किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए अब क्या कीजिए, अब जानता है क्या जानता है जी कि डी यू बाई डी भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना डी यू बाई भी का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के सापेक्ष करना है तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन यानी डी यू बाई डी एक्स क्या कीजिए, भी को एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस, उसके बाद जानना का नहीं हुआ है उसका कीजिए, यानी डी भी का कीजिए, भी का कीजिए। चलिए अब क्या कीजिए, एज इट इज यू को रख दीजिए, यू को अब बाटा में भी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, यानी बाटा में है जो इसका भी स्क्वायर से भाग दीजिए। चलिए इस सब को हमने बहुत एकदम डिटेल से पढ़ाया था लेक्चर में। अब आते हैं इसी प्रकार से हुआ, तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, पहले क्या था डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स के रिस्पेक्ट में, हाँ चलिए अब इनको नीचे वाला का एज इट इज रखेंगे, एज इट इज माने उसी प्रकार उसी तरह, चलिए प्लस 1, उसके बाद माइनस देंगे, अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स, अब इनको क्या करेंगे, ऊपर वाला का एज इट इज रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर -1, चलिए अब बाटा, अब भाग में कौन से देंगे, नीचे वाला के स्क्वायर से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो बराबर यहाँ पर लिखते हैं जगह कमी। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x हो जाएगा, अब माइनस का माइनस, अब एक्स एक का क्या होगा बाबू, एक का 0 होगा, चलिए इसको इसको हो गया, अब इंटू है तो इंटू, समझे कि नहीं समझे जी, है समझ में आ रहा है, देखिए क्या है जोड़ वाला फॉर्मूला, तो हम जानते हैं कि इसका अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, यानी x2 आएगा आगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 में से एक घट जाएगा यानी 2x, अब माइनस 0, अब इसका एक का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0, कुछ घटाइएगा तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अब इसीलिए इंटू है तो इंटू दिए। अब चलिए अब कोष्ठ के अंदर क्या है 2x प्लस 1 है, माइनस चलिए, और यहाँ उसी प्रकार इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा 2x ना, इसका 2x प्लस इसका क्या होगा 0, चलिए इंटू इंटू क्या होगा, ई हो गया आपका एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर -1 बटा में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ देखिए, हाँ ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो 2x³ ना 2x³ प्लस 2x ना हो गया, हाँ अब यहाँ देखिए, यहाँ का देखिए, चलिए खाली ओपन कर दीजिए, ई से गुना कर दिएगा तो ये देगा 2x³ ना 2x³ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा 2x ना, चलिए बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ई कट जाएगा, अब बच जाएगा कितना 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे आंसर आपका, चलिए और एक सेकंड सॉरी फाइनल आंसर नहीं है, ये तो हमारा क्या है, ये तो डी का यू का ना क्या हुआ डिफरेंशिएशन हुआ। चलिए इतना समझ गए ना, चलिए यहाँ बात देखिए, अब क्या हुआ हमने क्या किया है कि ये पूरा पादवा को क्या मान लिया है, यू मान लिया है। चलिए यहाँ देखिए आगे बढ़ाइए, अब हम जानते हैं tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर होता है ना, हाँ
अब इसको इसको सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या माने, थीटा के जगह पर इतना लिखे तो इतना लिख दीजिए चुपचाप, यानी x माइनस एक्स के पावर 1 इंटू इंटू क्या x प्लस एक्स का पावर -1, चलिए इंटू हो गया। अब इंटू इंटू गुना दे दी। अब देखिए इसका इसका इसको अगर u माने है u, तो u का डिफरेंशिएशन किए हैं u हुआ तो कितना आया है 4x और इंटू इतना आया है, यानी इसको उठा के यहाँ मान लीजिए हम u लिख देते हैं, चलिए यानी u का u है ना, तो इसका मान उठा के यहाँ रख दीजिए, u का नहीं इसका मान, ठीक है। और जगह तो नहीं है तो इसलिए हम बोल रहे हैं बाबू इसको उठाइएगा और यहाँ रख दीजिएगा यहाँ चुपचाप, यानी गुना में हो जाएगा आपको 4x और बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा दिखने में दिक्कत होगा तो उसे घबराइएगा मत। चलिए हो गया आपका आंसर, हो गया। ध्यान से एक बार और देख के बना लीजिए। अब आते हैं थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन पर। देखिए हार्ड तो नहीं है लेकिन आपके लिए थोड़ा सा हार्ड लगेगा। किस पर आए बाबू, आते हैं 33 नंबर पर। 33 नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रूट अंडर एक माइनस टेन एक्स बाई एक प्लस टेन। कुछ नहीं करेंगे, इसको सबसे पहले y मान लिए, y मान लिया, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। तो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे हम, तो इधर भी डी वन माइनस टेन एक्स बाई वन प्लस टेन एक्स बाई किसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये काम करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए सबसे पहले हम हुआ तो यहाँ हमको रूट बेटा है, तो रूट किसके रिस्पेक्ट में, रूट रूट क्या किसके रिस्पेक्ट में, रूट के अंदर जोन है, यानी 1 माइनस टेन एक्स बाई वन प्लस टेन एक्स। देखिए बाबू धीरे धीरे बनाते बनाते पकड़ लीजिएगा एकदम। हम नीचे वाला ऊपर गिरिए, यानी डी हो जाएगा एक माइनस टेन एक्स बाई वन प्लस टेन एक्स। और देखिए यहाँ dx के रिस्पेक्ट में करना है ना, एकदम बढ़िया। फिर यहाँ भी उसी प्रकार क्या कीजिए, इसको मान लीजिए आप u मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन आप अलग कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर मान रख दीजिए। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं एक चीज। हम माने हैं u, लेट u बराबर है उतना कितना, एक माइनस टेन एक्स बाई वन प्लस टेन एक्स। अब यहाँ देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, इसमें त्रिकोणमिति में फॉर्मूला खोजने की कोशिश कीजिएगा। क्या खोजने की, फॉर्मूला। हम जानते हैं कि ई होता है किसके बराबर, पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बाई वन प्लस पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स के बराबर। देखिएगा तो ध्यान से देखिए, पाई बाई 4 का मतलब क्या, एक सेकंड में टेन छूट गया जी, टेन। एक बार और लिख लेते हैं, देखिए ये हो जाता है टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बाई वन प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। देखिए ये क्या लिखा है, टेन पाई बाई 4 माने 45 डिग्री, तो टेन 45 के मान कितना, एक, हाँ माइनस से तो माइनस टेन एक्स तो टेन, एक का एक जोड़ का जोड़। और टेन 45 का मान एक से गुना कीजिएगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बिल्कुल। चलिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई है फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये है टेन ए माइनस बी का, यानी ए माइनस बी का, तो ए है ए माइनस बी, यानी टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का, ये फॉर्मूला है ना। चलिए यानी ई हो गया। अब ई हो गया, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए डी टेन एक्स बाई 4 हम अच्छी माने हैं डी यू बाई डी एक्स ना, दोनों तरफ ना करना होगा। तो डी टेन माइनस एक्स कर दिए हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टेन अकेले है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स। चलिए नीचे वाले के ऊपर, यानी टेन
यहाँ पाई ना होगा जी, पाई देखिए, पाई और एक्स में आदमी बड़ा कॉन्फ्यूज आता है, क्या होता है, कॉन्फ्यूज आता है, यानी पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स। अब इस किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में, ये पाई है, और चलो पाई का मान 22/7, चलिए अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलिए अब tan का हो जाता है का सेक स्क्वायर, थीटा का जगह पर क्या है, थीटा का जगह पर है आपका पाई बाई फोर माइनस एक्स। जी सर, हाँ पकड़ लिया। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ देखिए पाई क्या है, अंक है, चार क्या है, अंक है, यानी पूरा अंक है, तो अंक का डिफरेंशिएशन जीरो, अंक का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस है, क्या जी है, माइनस है, चलिए बाबू माइनस है। अब देखिए माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस का माइनस ना। अब क्या है, एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक होता है, यानी खाली एगो एक, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस सेक स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फिर पाई फोर माइनस एक्स, चलिए ये हो गया आपका आंसर नहीं। अब यहाँ आइए, हम यहाँ क्या करेंगे, हम जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स, यानी 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स इंटू इंटू, चलिए और इसका डिफरेंशिएशन हमको कितना आया है, इतना आया है, यानी आया है हमको माइनस सेक स्क्वायर फाइव बाई फोर माइनस, यानी ऊपर है आई नीचे है, चलिए ये हो गया आपका आंसर। चलिए इस बार कौन नंबर है, 33 नंबर, एकदम सही है, एकदम सही है, चलिए एकदम सही, एकदम सही, गलत हो ही नहीं सकता, डिफरेंशिएशन है जी, गलत हो ही नहीं सकता। ये आपका फाइनल आंसर। अब कहाँ आते हैं जी, अब कहाँ आते हैं, अब एक बार चलते हैं आपके साथ 35 नंबर पर। देखिए 34 नंबर भी कोई भारी नहीं है, चुपचाप थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा, यानी थीटा के जगह पर क्या है, एक प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक माइनस साइन स्क्वायर, तो चुपचाप थीटा के स्क्वायर रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा। चलिए 35 है, देखिए जॉन जॉन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को बता रहा है, क्या है करने के बाद सब क्वेश्चन बता देंगे हम, ये तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। सेक एक्स माइनस एक बटा कितना है, सेक एक्स प्लस वन, चलिए ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि ये सॉल्व हो सकता है, कैसे सॉल्व हो सकता है, चलिए इसको हम लिखेंगे कल, हाँ परिमेयकरण कर दीजिए, तो सेक एक्स माइनस एक सेक एक्स प्लस वन गुण सेक एक्स माइनस वन सेक एक्स माइनस वन। देखिए अब हमारा दिमाग में परिमेयकरण करने का मुद्दा क्यों उठा, देखिए जब आप देखेंगे इसका आंसर 35 में आई है, तो 35 में आंसर आंसर क्या दिया है, कौशिक और कॉट में दिया है, कितने कौशिक और कॉट में, यानी इसको कौशिक और कॉट में बदलना है। तो कौशिक और कॉट किससे संबंधित होता है, लगभग सेन और टैक्स टेन से संबंधित होता है, तो इसीलिए तो इसको अगर गुणा कराएंगे तो ऊपर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, जी सर, नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक का स्क्वायर, यानी कि जी सर। और यहाँ सही लिखा है, चलिए एकदम सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। अब ऊपर का स्क्वायर तोड़िए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए का माइनस टू सेक, जी सर जी सर। अब बटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक बराबर होता है क्या, टेन स्क्वायर एक्स, जी सर। अरे अब टेन स्क्वायर एक्स से पारा पारी तीनों में भागा दे सकते हैं, जी भागा दे सकते हैं, यानी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स स्क्वायर एक्स जी प्लस वन बाई टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू सेक एक्स बाई क्या, टेन स्क्वायर एक्स। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ
अब क्या किया, अब क्या किया, अब ये लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का मतलब 1 बाई, इन्हें लिख देता। चलिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये नहीं लिखा है ऊपर वाला, और उसके बाद बड़का बटा है, और यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स ना, मैंने tan की जगह साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर। और देखिए दोनों के बाटे में क्या है, कॉस है, तो कॉस कट जाएगा और जोड़ के जोड़ चलिए। अब tan स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। चलिए माइनस का माइनस है, जी माइनस, और 2 का 2 लिखिए, और सेक का क्या होता है 1 बाई, यानी कॉस 2 का 2 लिखे हैं अब गुने 1, कॉस सेक का लिख सकते हैं हम क्या, कॉस सेक, ये बड़का बटा है, और tan का tan स्क्वायर है, तो tan का स्क्वायर के क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद नीचे वाला बटा, उसके बाद कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए ये सब आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं, नहीं तो एक ही लाइन में लिख देंगे तो आप गड़बड़ा जाइएगा। देखिए तो ऊपर बड़का बटा है, मेन बटा, एगो कॉस से एगो कॉस कट गए, कट गए जी सर। चलिए नीचे आइए, अब नीचे आइएगा तो ये तो कॉस स्क्वायर कट गया, यानी ऊपर ए का बटा साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ कर दो कॉट स्क्वायर एक्स। चलिए यहाँ आइए, और हुआ ई बड़का बटा है, यानी ऊपर दो बचल है, का बचल है, एक सेकंड, माइनस से ऊपर दो बचल है, तो ऊपर दो बचल है, चल रहा है भाई, ऊपर दो बचल है और नीचे एक बचल है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, उलट जाएगा यानी, नहीं समझेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा, तो ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, यानी उल्टेगा तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। ये क्या है, ये साइन थीटा है, तो ये उल्टेगा तो कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू ई, उल्टेगा तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स। यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला तैयार, क्या फॉर्मूला तैयार हो गया, क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है आपका कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस जी माइनस, चलिए स्क्वायर से रूट गए, यानी आपका आंसर, आंसर नहीं, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। चलिए और डी वाई अपॉन डी एक्स कीजिए, चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, जी सर। अब डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू, हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए ये अलग अलग है तो अलग अलग कर लीजिए। कॉसेक का क्या होता है, ये होता है माइनस सी ओ एस सी, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स न, माइनस है तो माइनस के लिए। अब कॉट का क्या होला, कॉट का होला, कॉट का होता है माइनस, एक बारी माइनस, कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए बराबर ना है जी, चलिए बराबर है इसी के बराबर। अब बटा में, अब क्या कीजिए, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम डायरेक्ट प्लस लिख दें, कंफ्यूज आइएगा, क्या कंफ्यूज आइएगा, कॉसेक है तो क्या कीजिए, इसको पहले लिखिए, यानी कॉसेक एक्स कॉमा कॉसेक एक्स, कैसे कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स स्क्वायर, यानी इसको उठा के पहले लिख दिए हैं, इसको उठा के माइनस में इधर कितना हो जाएगा कॉट एक्स, समझ गए, फिर गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर। और चलते हैं बाबू आगे थोड़ा सा घस के ना। देखिए बाबू इस क्वेश्चन को करने के लिए और तरीके हैं, लेकिन और तरीका इससे भी लंबा जाएगा, ठीक है, तो उस पर नहीं जाते हैं, आप दिमाग लगाइएगा और अपने तरीका पर जाइएगा। अब आते हैं किस पर, एक बार चलाए का 36 छोड़ देते हैं, क्या 36 छोड़ देते हैं, एक वीडियो तो चल रहा है।
64 आ जाएगा। तो चलिए अब आते हैं एक बार 36 पर भी नजर डाल लेते हैं अपना। तो 36 बोलता है, क्या बोलता है कि y बराबर यदि साइन स्क्वायर एक्स बाई वन प्लस है ना, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या होगा? देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वही सिंपल वाला डी वाई अपॉन डी एक्स। हल करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा, डी साइन स्क्वायर एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब देखिए अब एक झलक देखिए, ई कौन फार्मूला पर आया? यू बाई वी के, चलिए तो यू बाई वी का क्या कहता है? डिफरेंशिएशन कीजिए ऊपर वाले का। चलिए एज इट इज लिख दीजिए नीचे वाले। एक काम कीजिए, एक लाइन में करें, एक लाइन में। चलिए थोड़ा दिमाग दीजिएगा और ध्यान दीजिए। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स लिखा है, एक चीज ध्यान। तो ऊपर वाला जैसे गए साइन के पास, तो साइन नहीं बैठाया, पहले स्क्वायर बैठाया। तो स्क्वायर किस पर है? साइन एक्स पर। चलिए नीचे वाला ऊपर, यानी साइन एक्स बटा एक्स, यानी ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किए हैं और नीचे वाला का एज डी रखे हैं, यानी एक प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए माइनस दीजिए बाबू, माइनस दीजिए, क्या दीजिए? माइनस दीजिए, यही ना होता है माइनस। और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यानी वन प्लस, और देखिए बस एक चीज देखिए, एक ही लाइन में कर देते हैं, आप थोड़ा कौन दिया, ठीक है? कैसे कैसे इसको फिर मिटाएंगे? वन है तो वन का क्या होगा? जीरो हो जाएगा। वन का क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो जोड़िए घटाई, कोनो फर्क नहीं हटाइए। चलिए तो यहाँ आते हैं कॉस पर, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, एक का क्या हो गया? जीरो हो गया ना, एक का नीचे वाला का पढ़ना है, तो एक का क्या होगा? जीरो, बचा कॉस, तो डी कॉस स्क्वायर एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डी कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में ना, नीचे वाला ऊपर डी कॉस एक्स बाई कहते हैं ना डी एक्स। बुझा रहा है ना? चलिए बुझाना चाहिए बटा। अब नीचे क्या है? नीचे है जी एक प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे ना। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा टू साइन एक्स ना, टू आएगा आगे, एक घात को, और साइन का क्या होता है? कॉस एक्स होता है जी। चलिए एंटी में वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है जी। जी चलिए माइनस है, माइनस। अब कॉस स्क्वायर है तो दो, अब कॉस एक्स ये हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन कॉस है तो माइनस, यानी माइनस आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स जी एक्स। चलिए अब यहाँ एक चीज देखिए जी, हाँ सही लिखे हैं? ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किए हैं और नीचे वाला को एज इट इज रखे हैं। यहाँ गड़बड़ाए हैं थोड़ा सा, क्या गड़बड़ाए हैं कि नीचे वाला का तो डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, लेकिन ऊपर वाला का एज इट इज नहीं लिखे हैं, यानी ऊपर वाला का एज इट इज क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। चलिए अब इनको क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स। चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ई चीज क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका साइन टू साइन एक्स, हो जाता है टू साइन टू थीटा के बराबर, यानी थीटा कितना है? एक्स। समझ रहे हैं ना? इसके बराबर होता है, ये नहीं जी, साइन टू थीटा माने साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन एक्स का आई टू कॉस एक्स, तो बस उसी का फॉर्मूला है। त्रिकोणमिति माने फार्मूला। चलिए इसका मान ये हो गया एक प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, चलिए और इसका भी वही होता है, यानी साइन टू एक्स इंटू साइन। तो इसको बाबू हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना? चलिए बट्टा में है ना, कुछ है ना बट्टा में जी, तो बट्टा में तो कुछ है ना? कुछ नहीं, बहुत कुछ। बहुत कुछ क्या है? ये बट्टा में यहाँ से निकल ले, ये एक प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, तो एक प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ आइए, अब बाटा ओपन कीजिए, बाटा क्या कीजिए, ओपन कीजिए, तो इसे इसे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x साइन एक से ई हो जाएगा। चलिए, प्लस ये हो जाएगा साइन 2x कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इससे इसमें ये हो जाएगा साइन 2x इससे इसमें माइनस साइन 2x साइन 2 इंटू क्या कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए ई और ई तो कट जाएगा, दोनों सेम है, तो बट्टा में कौन लिखेगा जी। चलिए, बट्टा में हो गया आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, अब ऊपर है एगो साइन 2 थीटा, एगो साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x यानी थीटा बना दिया, और नीचे वाला 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, दिस विल बी द योर आंसर एंड फाइनल आंसर। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप लंबड़ाते जाइए जब तक लास्ट में dx नहीं आए। ठीक है, अब आते हैं, कहाँ आते हैं, सो 37 पर आ जाए। चलिए 37 पे आ जाते हैं। 37 पर आए तो हमको मिला कि क्या मिला, 1 प्लस में है 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। चलिए, बस उसी प्रकार से क्या कीजिए, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। तो परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स, तो गुना 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स इंटू। चलिए, यहाँ एकदम तेज है, ये हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर में करेंगे उसके चलते डायरेक्ट स्क्वायर कर दे, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा ए प्लस बी का यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ देखिए, अब ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एल चीज रखिए 1 प्लस, देखिए एक चीज, नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स से तीनों में भागा दे दीजिए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्या है प्लस 2 साइन एक्स